Students, now second method of goodwill, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में बेटा दो तरह का प्रॉफिट की हम कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, जो आपको पहले मैं कैलकुलेट करना बता चुका हूँ, और सेकंड होता है इसमें नॉर्म प्रॉफिट। तो इसमें फॉर्मेलिटी से कैसे कैलकुलेशन करनी है। गुडविल का फार्मूला यहाँ पर है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे इसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से, तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, और सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो तरह के प्रॉफिट की कंपैरिजन करनी है, एवरेज प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट की। यहाँ पर अगर गुडविल कैलकुलेट करने से पहले आपको सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना हो सकता है, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉन प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। एवरेज प्रॉफिट आपको वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। नाउ अगर आपको नॉन प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो इसके लिए भी आपको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा नॉन प्रॉफिट का, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर फेयर रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि ये परसेंटेज होती है अर्निंग की एक्सपेक्टेड रेट है कि कितने परसेंट कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपिटल पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहती है, उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे तो निकल के आएगा बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। वैसे तो क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि बिजनेस में कितनी कैपिटल पार्टनर्स ने लगा रखी है इंक्लूडिंग उनका प्रॉफिट। तो उसके दो मेथड हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम आपका इन्वेस्टेड कैपिटल भी होता है। तो नोट इसमें मैंने दिया है, इफ़ कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टेड कैपिटल इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, देन तब आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होगा टोटल एसेट्स। इसमें टोटल एसेट्स में सारी की सारी एसेट्स इंक्लूड हो जाएंगी आर्टिफिशियल एसेट्स को छोड़ करके। आर्टिफिशियल एसेट्स वो होती हैं जिसको एसेट्स मान लिया जाता है लेकिन वो एसेट्स होती नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल होता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। माइनस करेंगे इसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज़। आउटसाइड लायबिलिटीज़ का मतलब है कि जो लायबिलिटी हमने बाहर के लोगों को पे ऑफ करनी है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन या फिर किसी अदर से लोन ले रखा है, वो सारे के सारे आउटसाइड लायबिलिटी है। इसका मतलब है कि बाहर की तरफ लोगों को हमें जो पे ऑफ करना पड़ेगा वो इसकी आउटसाइड लायबिलिटीज़ में आएगा। और सेकंड फार्मूला इसका ये लायबिलिटी अप्रोच मेथड से है कि कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और रिजर्व का बैलेंस। आपको जो ऐड कर देना है कैपिटल में, पार्टनर्स की अगर कैपिटल दे रखी है तो वो, तो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे तो इसमें 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 2016 से और 2020 तक का प्रॉफिट इसने दे रखा है। इसके बेस से आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद बेटा क्वेश्चन में एक बार रीड कर देते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज़ 50,000। कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज़ का। फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल या फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम है फेयर रेट ऑफ रिटर्न। इसकी परसेंटेज दे रखी है 12% की। कैपिटल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर 3 यहाँ पर दे रखा है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। और कैलकुलेट करनी है आपको गुडविल। मेथड का नाम लिख रखा होगा एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। नाउ सी दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन में बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है एवरेज प्रॉफिट। पहले कैलकुलेट किया हमने एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, 5 ईयर के प्रॉफिट के बेस पर करना है, तो 5 ईयर के प्रॉफिट को हमने ऐड कर लिया और डिवाइड बाई 5 से ही कर दिया। जितने साल का प्रॉफिट है उन सबको ऐड कर लो, डिवाइड बाई इतने ईयर का प्रॉफिट दे रखा है उसे उतने ही ईयर से डिवाइड कर देते हैं। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 8,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट की अमाउंट आ गई। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें कैपिटल फार्मूला था इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100।
कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 50,000 की और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसका 12% है। तो 50,000 का 12% आप कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 रुपीज़ आपका नॉन प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। अब एवरेज प्रॉफिट भी हमारे पास है और नॉन प्रॉफिट भी हमारे पास है। नाउ सिंपल अप्लाई द फार्मूला, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसको कैलकुलेट किया बेटा 2,000 रुपीज़ आपका सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। नाउ अप्लाई द फार्मूला ऑफ गुडविल। गुडविल का फार्मूला बेटा सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर यहाँ पर 3 था, तो 2,000 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो 6,000 रुपीज़ की इसकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। बेटा इसके क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 7 से और 11 तक के क्वेश्चंस आप इसके कर सकते हैं, ये इसी मेथड से हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से और 11 तक के क्वेश्चंस।